जो आपने लिख दिए ना, ये तो मैंने मतलब पूरा पहली बार देखा हूँ जीवन है कि नहीं? दैयत बोले। में। कम से कम 100 जगह से ऊपर चला गया। वही तो। इसको पकड़ा है किसी ने? इसको पकड़ा क्या किसी ने अभी तक? नहीं, ऐसा खुल के तो आज तक मेरे को किसी ने नहीं बताया। क्योंकि ये दिक्कत, अब ये लोग पूछते हैं, इन्हीं से दरबार चलता है। बैतूल भी जाता था, वो दीदी बैठती वहाँ बंगाला में हम्म। है, लेकिन उनने भी सिर्फ राहत भर कर पाए कुछ टाइम के लिए, बाकी ऐसा खुल के नहीं बताया। जो आपने लिख दिए ना, ये तो मैंने मतलब पूरा पहली बार देखा हूँ जीवन में। है कि नहीं? एकदम एक एक बात लिखी हुई है पूरी सारी चीज कि घर में ये परेशानी हो रही है, उसका परेशानी कारण है। घर की मिट्टी भी लेके आया था। ठीक है ना, जरूर। देखिए। आपके हाथ में है वो अपने आप। आपकी कुलदेवी कोई बुलाते हैं ना, हम यहाँ पे कुलदेवी, पर्चा यहाँ कुलदेवी से बनता है सीधा सीधा। तो आपके घर में जो कुछ भी रहेगा सब खुलेगा पर्चे पे। ले ली। 50 लाख रुपए तो प्लाट बेच चुका है अभी, छोटा भाई। अभी ये 6 महीने के अंदर मैं उसको कारोबार में बहुत गंभीर नुकसानी हो रही है। कर्जा हो रहा है, हाँ। इस पर्चे में भी लिखा है। भी सब लिखा हुआ है। क्या काम धाम कर रहे हैं? मेरा तो डेली का काम है, और खेत वगैरह करता था, तो वो खेत में भी ठेके का खेत था, उसमें भी कुछ तंत्र वंत्र करा के वो भी छुड़वा दिए। बराबर है, खेती बाड़ी कर रहे थे आप? कर्ज कर लिए। डेली का भी काम है मेरा, तो वो भी पूरा ठप कर दिए। कर्ज बढ़ रहा है। ये पहले तो एक घर में किसी को सवारी वगैरह आई थी? नहीं, सवारी नहीं आई किसी को। परिवार में किसी को जैसे आती थी क्या पहले? आती थी कभी किसी को? मतलब हमारी दादी को आती थी, वही तो। वो पहले खत्म हो गई। जो भी हो, शक्ति, सवारी के साथ शक्ति खत्म नहीं होती है, शक्ति घर में ही रहती है, वो भी है। घर में आपकी सवारी थी, ठीक है? किसकी थी? क्या बोलती थी? क्या बोलती? भवानी माँ की थी। भवानी माँ हमारी कुलदेवी है। हाँ, वो बोलती थी ना, वो मसानी है वो। ठीक है, मसानी जो भवानी बोल रही थी अपने आप को, उसके साथ में आपके यहाँ पे भैरव पिशाच है और उसके साथ में जिन्न है। भैरव पिशाच मतलब भैरव पिशाच मतलब दैत बाबा, ठीक है? को कोई लोग भैंसासुर बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? छिंदवाड़ा को भैंसासुर बोलते हैं शायद। दैयत बोलते हैं। वो खेतों में वही है, वही ना, खेत वही में लिखा है वही इसीलिए। लिखा है। तो ये शक्तियों के कारण ही जो है ना, घर में पूरा सब ये सब उच्चाटन जो है वो इन सबसे हुआ है। पहले तो दादी की सवारी है, जो मसानी जो भवानी उसी ने बोलती तंत्र बाधा करवाई उधर से। उसने तंत्र करवाया है लोगों से, और साथ में जो खेत में दैत बाबा पूज रहे हो वो घर में बैठा है। यही पूरा आर्थिक पूरी तरह से एकदम चौपट किए हुए हैं। घर में जो कुछ भी हो रहा है, वो बच्चे लोग कैसे इन्हीं शक्तियों से वो दरबार चलाते हैं। फिर वो कैसे बताएंगे उन्हीं शक्तियों के बारे में? उन्हीं को मैं लेके बैठी हूँ और वही तुम्हारे यहाँ पे हैं, उनके लिए तो देवता हो जाते हैं वो। यहाँ पे देवी बैठती है तो वो सबको खोलती है, घर में कुछ भी रहा। देखो, तंत्र जो करेगा ना वो भागवत नहीं करेगा, बता रहे हो। दोनों चीजें करते हैं। नहीं तो झूठ बोलते हैं ना। तंत्र खराब वाला रहता है, दो तरह के तंत्र रहते हैं। अच्छा करते मतलब नहीं, अच्छा बुरी शक्तियों से भी होता है ना। शक्ति कौन सी है आपके पास? जैसे मसानी है, बहुत संतोषी का चल रही है। संतोषी अभी 1960 में आई हुई देवी है, पनपाई हुई लोगों ने। पहले थोड़ा ना देवी थी। हमारे पुराणों में कहाँ लिखा है संतोषी के बारे में? तो वो कौन है? जो है ना, उसको कुछ नहीं समझता, उसके चक्कर में तो खेत भी चला गया। वो वही तो बता रही हूँ। हो ही जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होता है, वही तो बता रही हूँ। ये लोग हो गलत जाएगा। नीचे की शक्तियों को लेके तंत्र करते हैं। अच्छे के लिए भले ही करेंगे, पर शक्तियाँ खराबी होती है। और उनके रहने से अपना खराब होता है मेन चीज़। अगर जैसे खराब शक्ति रही, वो अच्छा भी करने आएगी अपना, तो भी अपना खराब ही होगा। माता राम की संतुष्टि के लिए गया था वहाँ, लेकिन मेरे को मालूम था जब दीदी ने नहीं कर पाई, वो जो है पावर है पूरी। मैंने देखा हूँ, कई लोगों को आराम लगा वहाँ। अरे पावर सभी रहता है, लेकिन हमारे यहाँ की जो शक्ति है ना, उस चीज से जीतना मतलब नहीं तो क्योंकि आपके यहाँ पे पिशाच है, जिन्न है और खुद ही मसानी है। जो आपकी दादी के ऊपर आती थी ना, वो खुद ही मसानी आपके घर में है। तो वही जो मसानी आपके घर में, वही उनके पास है, उससे वो दरबार चला रहे हैं। और आपके यहाँ पे जो है, आपकी दादी के ऊपर जो खेलती थी, दादी शांत हो गई तो शक्ति रह गई। शक्ति नंगी घूम रही है, और वही सारा सब ये तीनों लोग मिलके खराब कर रहे हैं आपका।
बस ये सब उतारना है, नहीं तो फिर होगा नहीं, फिर से ये हाँ, बोलेंगे और कि नहीं होता है ये ऐसा। सब बेटा गले वाले में जो है वो कामाख्या निकालना। देवी है, यहाँ से हर तंत्र जाता है, चाहे कोई भी करे। जी स्वयं शिव जी भी अगेंस्ट खड़े रहे ना देवी के, तब भी वो हरा देती है। देखो कैसे बैठी है वो, शिव जी के ऊपर बैठी है वो, तो ये- उससे बड़ी और कोई शक्ति होती नहीं है। पर आप नियम पालने चाहिए फिर, वो उसका मत- यही नियम है कि अगर उसके बनना है तो सबको छोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बनोगे। सबका बन के उसके नहीं बन सकते। मुझे ये सारी चीजें खत्म कर दो घर में से। सब वो खत्म करेंगे, होगा। पर आपको ये जैसे तावीज है, किसी ने ये सब- दिया हुआ त्रिशूल है, नहीं है तो निकाल देंगे। टोटल हाँ, सब वही। विसर्जित करना है, कुछ भी चीज़ नहीं। देखो ना रक्षा रहती है ना कुछ रहता है, ये सब सारा चीज़ देवी की सेवा में आडंबर नहीं चलता, क्योंकि वो प्रत्यक्ष शक्ति है। वो ऐसा मनगढ़ंत तरीके से पूजा पाठ करने वाली शक्ति नहीं है। उसका केवल ध्यान होता है, वो ध्यान उसकी सेवा होती है, उसके लिए बलि होता है। ठीक है, पहले जब सब हट जाएगा, काम धाम चलने लगेगा, तो उसके बाद आके उसको देवी को बलि कर लेना। क्या हो रहा है बेटा? गुरुजी हम 35-7 साल करीब से परेशान हैं। किससे? मतलब हर चीज़ों से हमें बहुत सी समस्याएं हो रही हैं। क्या क्या हो रही? दोनों भाई हम इतनी मेहनत करते, सब कुछ करते, लेकिन कभी कुछ भी यानी पूरा नहीं हो रहा, उल्टा कर्जा होता है, यानी भक्षण टाइप का जा रहा है। 50 लाख रुपए तो प्लाट बेच चुका है अभी छोटा भाई, अभी ये 6 महीने के अंदर हमें उसको कारोबार में बहुत गंभीर नुकसानी हो रही है। कर्जा हो रहा है, हाँ। इस पर्ची में भी लिखा है। भी सब लिखा हुआ है। क्या काम धाम कर रहे हैं? मेरा तो डेली का काम है, और खेत वगैरह करता था, तो वो खेत में भी वो ठेके का खेत था, उसमें भी कुछ तंत्र वंत्र करा के वो भी छुड़वा दिए। बराबर है, खेती बाड़ी कर रहे थे आप, कर्ज कर लिए। डेली का भी काम है मेरा, तो वो भी पूरा ठप कर दिए वो। कर्ज बढ़ रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है घर में? घर में पहले हुआ था 7 साल पहले, क्या? किसी ने तंत्र को ज़्यादा इतनी जम के कर दिए थे कि हमें ऑटोमेटिक सब चीज़ें इधर की उधर होती थी। यहाँ भी चीज़ें मतलब घर जाते हैं। क्या हो रहा है ना, घर में आपके 2-3 शक्ति है। पहले तो एक घर में किसी को सवारी वगैरह आई थी? नहीं, सवारी नहीं आई किसी को। परिवार में किसी को जैसे आती थी क्या पहले? आती थी कभी किसी को? मतलब हमारी दादी को आती थी, वही तो। वो पहले खत्म हो गई। जो भी हो, शक्ति, सवारी के साथ शक्ति खत्म नहीं होती है, शक्ति घर में ही रहती है, वो भी है। घर में आपकी सवारी थी, ठीक है। किसकी थी, क्या बोलती थी? क्या बोलती? भवानी माँ की थी, भवानी माँ हमारी कुलदेवी है। हाँ, वो बोलती थी ना, वो मसानी है वो। ठीक है, मसानी जो भवानी बोल रही थी अपने आप को, उसके साथ में आपके यहाँ पे भैरव पिशाच है, और उसके साथ में जिन्न है। भैरव पिशाच मतलब वो देता भैरव पिशाच मतलब दैत बाबा, ठीक किसी है। को कोई लोग भैंसासुर बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? छिंदवाड़ा को भैंसासुर बोलते हैं शायद। दैयत दैयत बाबा। बोलते हैं। और खेतों में वही है, वही ना, खेत वही में लिखा है बैठे। इसीलिए। तो ये शक्तियों के कारण ही जो है ना, घर में पूरा सब ये सब उच्चाटन जो है वो इन सबसे हुआ है। पहले तो दादी की सवारी है, जो मसानी जो भवानी किसी ने बोलती तंत्र बाधा करवाई उधर से। उसने तंत्र करवाया लोगों से, और साथ में जो खेत में दैत बाबा पूज रहे हो वो घर में बैठा है। यही पूरा आर्थिक पूरी तरह से एकदम चौपट किए हुए हैं घर में, जो कुछ भी हो रहा है, और कर्जा बढ़ा रहे हैं। इनका सबका बंधन होगा सारी शक्तियों का। खेत में जो है उसको कोई भी नारियल नहीं देना है, कोई बलि नहीं देनी है, कुछ नहीं देना है उसको, मुझे खेत वाले दैयत बाबा को नहीं देना। नहीं देना है, वो बंधन होगा उसका, वो हट जाएगा वहाँ से। और जो घर में नहीं, शक्ति वो है, अपने खेत में नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जैसे खेत अपन जोतते हैं ना, तो उस हिसाब से जैसे दाना पानी अच्छा हो, ये हो, इसके लिए अपन पर सही वो कहाँ ईष्ट के किया? पास होता है ना। नहीं, पर सही कहाँ किया? अब तो कर्जा पे कर्जा बढ़ा रहे, कहाँ का दाना पानी सही हो गया? वो अपने को समझ में नहीं आता, अपन उनके वशीकरण में रहते हैं। अपने को लगता है कि वो कर रहा, पर जितना वो कर रहा है उससे ज़्यादा अपने ऊपर चढ़ा नुकसान हो देता रहा है, है। क्योंकि ये असुर होता है, वो पिशाच रहता है। दैत्य बोलते हैं ना, दैत्य मतलब अपन क्या? अपने पूर्वज लोग पागल थोड़ी रहे होंगे उसको दैत बोले, उसको देवता थोड़ी बोले, दैयत बोले। तो कम से कम 100 जगह से ऊपर चला गया। वही तो। इसको पकड़ा है किसी ने? इसको पकड़ा क्या किसी ने अभी तक? नहीं, ऐसा खुल के तो आज तक मेरे को किसी ने नहीं बताया।
क्योंकि ये दिक्कत, अब ये लोग पूछते हैं, इन्हीं से दरबार चलता है। बैतूल भी जाता था, वो दीदी बैठती वहाँ बंगालन है। हम्म, है लेकिन उनने भी सिर्फ राहत भर कर पाए कुछ टाइम के लिए, बाकी ऐसा खुल के नहीं बताया जो आपने लिख दिए ना, ये तो मैंने मतलब पूरा पहली बार देखा हूँ जीवन में। है कि नहीं, एकदम एक एक बात लिखी हुई है पूरी सारी चीज़ कि घर में ये परेशानी हो रही है, उसका परेशानी कारण है। घर की मिट्टी भी लेके आया था। ठीक है ना, जरूर। ठीक है। ताकि आपके हाथ में है वो अपने आप, आपकी कुलदेवी को ही बुलाते हैं ना हम, यहाँ पे कुलदेवी पर्चा यहाँ कुलदेवी से बनता है सीधा सीधा, तो आपके घर में जो कुछ भी रहेगा सब खुलेगा पर्चे पे। ले लीजिए। ठीक है। छोटा भाई भी पूरे गांव में अगर किसी के पास खड़े तक नहीं होते, लेकिन उसको भी इस कदर वो से भी परेशान इतना टेंशन में पड़ रहा है। अभी इतना उसके हम अभी खुद नहीं इतना संभाल सीजन पा। चल रहा है। 10 ऑपरेटर भाग गए, लेकिन 20 दिन से मशीन खड़ी है। अभी 10,000 रुपये रोज कमा बार सकती से है खड़ी हो जाएगी पैसे, वो भी कर्जे में है। 70,000 रुपये महीने किस्त है, ऑपरेटर ही भाग जाते हैं। करवाते हैं, उनका सही हो जाएगा सब। मतलब अभी तो ये इच्छा हो गई थी कि चलती गाड़ी में कहीं नहीं, ये सब आर-पार नहीं हो करना, जाए। रोज करना पड़ता है फिर मरने के बाद। ज्यादा तकलीफ है वो तो नहीं, आप नहीं। समझ गए वो चीज। सब बताया देवी ने आपके ना, सब सही करेंगे, चिंता नहीं करना। अभी बीच में मैंने ये सोचा था कि वहाँ से सब बेच के हट जाते हैं वहाँ से। हाँ, इतना बड़ा टेंशन है कि वहाँ मतलब जगह छोड़ दे, क्या जाने नहीं अपने करना, आप को 24 घंटे मेहनत करने के बावजूद कुछ नहीं मिल पा रहा। ये बाहर में देना, अभी जाओगे जब ना तो उनको आचार्य जी को दे देना। जी। ये सारे जो हैं ये सब शक्तियों का बंधन होगा। जो वहाँ पे भैरव पिशाच बैठा है, दैयत उसका, उसके साथ में जिन्न भी है, उसका भी बंधन होगा। और घर में जो सवारी शक्ति घूम रही है उसका भी बंधन कर देंगे। सब चीज़ लाइन पे आना शुरू हो जाएगा। भाई का भी काम चलने लगेगा, आपका खेती बाड़ी से भी पैसा आएगा, डेयरी का काम फिर से करना तो कर लेंगे। एक दो बार ये भी हो चुका उसके साथ, वो लेकिन पर्स में से पैसे गायब हो गए। चोरी जैसे तो कर देते देते पैसे ये चोरी करता है ना, कम हो गया। पिशाच से चोरी करता है। और मैं उसकी बातों को भरोसा नहीं करता, क्योंकि ऊंची उड़ान उड़ता है। मैं तो स्लो चल रहा हूँ, बिल्कुल जमीन पे चल रहा हूँ, उसके बावजूद मैं अभी 4-5 लाख रुपए कर्जे में हूँ और करा कुछ भी नहीं। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने कुछ चीज बनाया हो, कुछ नहीं। और जो डेयरी थी वो डेयरी आधी से भी कम हो गई। मैं दो डेयरी हमारी 200-250 लीटर दूध होता था, तो वो अभी 70-80 लीटर पे आ गया। वो पुनः देवी कृपा से चलने लगेगा। घर में सब जितने भी जो भी देवी देवता रखे होंगे उनको ले जाकर नदी में विसर्जित करके केवल देवी को बिठाना है, देवी कामाख्या को, और उनको ही पूजना है। जितना भी है सब काम धाम चालू हो जाएगा। और जो भी ये कर्ज वर्ज है वो सब भी पटने का मार्ग अपने आप धन आकर निकलेगा। ठीक है। बैतूल में कम से कम 100 चक्कर लगाया हूँ। वो बच्चे लोग कैसे इन्हीं शक्तियों से वो दरबार चलाते हैं, फिर वो कैसे बताएंगे उन्हीं शक्तियों के बारे में। उन्हीं को मैं लेके बैठी हूँ और वही तुम्हारे यहाँ पे हैं, तो उनके लिए तो देवता हो जाते हैं वो। यहाँ पे देवी बैठती है तो वो सबको खोलती है, घर में कुछ भी रहा। अच्छा, बाकी जिनने भी अपने घर में करे ना कुछ भी, तो वो कुछ दिन के लिए आराम लगाया हमने, उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं होती कि अपने घर में आ जाए। मैंने अपन बोलते कि भैया चलो एक बार देख लो, तो नहीं, वापस कोई लौट के नहीं आता। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो अगर शक्ति किसी के पास रहती भी है तो वो भगा देते हैं आपके यहाँ पे जो भी रहता है। और एक चीज़ और, मैं हम जगह गए थे, माता जी ने ले ली थी उनको संतोषी माँ, तो उन्होंने त्रिशूल दी बना के, और बोले वो जिस जगह पे तो हमने उसकी स्थापना दिए थे जी, वो वो जो चीज़ थी उसकी बोले पूजा पाठ करो तो तुम्हारा सब सही हो जाएगा। और एक त्रिशूल बना के दी थी उन्होंने। कोई असर नहीं पड़ता ना, बाकी मेरा जो मसानी। केस है ना, 1000 में से एक ऐसा केस निकलता, वो आपने भी पर्चा बनाया हो, आप समझ गए होंगे जी। कि इस कंडीशन में तो लोग जिंदा नहीं रह पाते। और मैं बड़ा बहुत हूँ, मेरे से छोटा मेरा भाई है, जी, और उसके अलावा बाकी ये मामा का बेटा है, ये मेरे साथ में आया। बाकी परिवार हमारा बहुत बड़ा है, ना परिवार साथ में खड़ा है, ना कोई रिश्तेदार है, ना साथ देने को तैयार नहीं कोई आते। नहीं, क्योंकि कोई ये चीजें मानते क्योंकि ही नहीं। उनकी मानता नहीं ऐसी समस्या बन गई कि कर्जे के ऊपर कर्जे में जा रहा है, तो तुम्हारा बिजनेस इतना बड़ा, तुम पीछे क्यों आ रहा है। बराबर। उसका धंधा बहुत बड़ा है, वो 50-50 लाख के ठेके लेता है, लेकिन वो रिटर्न आ गया अभी। जबकि हर एक चीज उन्होंने अपने डील पे बना भी लिया, 3 साल करीब वो अच्छा भी चला। उसके बाद ये 3 साल से इतना ज्यादा परेशान हो गए कि मतलब वो घर करने से नहीं प्लाट आता। बेचना पड़ा उल्टा। 50 लाख मजदूरों का पैसा तो देना पड़ेगा ना इसको घर से। देना पड़ेगा। मजदूरों का है जो कर्जा है, कर्जे वाले घर पे आते तो अब इज्जतदार लोग हैं, अच्छा नहीं लगता है प्लाट वो। बेच के पैसे दिए उसको। और वो प्लाट के भी पैसे गुरु जी मतलब 10 रुपए भी उन्होंने ना खुद के ऊपर खर्चा करा होगा ना रखा होगा, वो इतनी जल्दी खत्म होते हैं कि मतलब पता ही नहीं लगता पैसे। ये लोग इसीलिए नकारात्मक चीज़ें होती हैं ना। ये अभी अपने लोग कैसे पूर्व में गलती कर दी है, 1-2 काम निकालने के लिए इन लोगों को घर में लाके बिठा लेते हैं एक अपन। और है जिसको अपने प्लाट
से उसके गर्दन पे तलवार लटकती, फिर वो बोलता भैया अब मैं कैसा करूँ। मेरे को लगता अगर वो खत्म हो गया कर्जे में या टेंशन में खत्म हो गया तो फिर कल को उसके बच्चों को कौन संभालेगा, 2 बच्चे हैं। नहीं, सब चीज़ भाई सही हो। होती है। हाँ नहीं, सब सही होता है। उनके यहाँ पे जो नाम आप जो बता रहे हो, जिन ज़मीन लिया, वो उनके यहाँ पे असुर है जो उनका काम करता है, ठीक है। तो वो पर अपने को देवी अभी के इसमें नहीं चलेगा। अभी कुछ नहीं आएगा। अभी वहाँ पे सेविका बैठेगी धाम की आपके घर में, तो कोई कुछ नहीं कर पाता है। और देवी से जुड़े रहो अच्छे से, देवी का सेवा करो बढ़िया, और विस्तार करो। और छोटे भाई को खुला हैंड दो, उसको विस्तार करने दो धंधे पानी का। और डेयरी भी आपकी चल जाएगी, खेती बाड़ी भी अच्छी चलेगी, ठीक है। खेत भी छुड़वा दिया अभी, मतलब 17 साल से जो दूसरा ठेका मिल जाएगा, था दूसरा मिल जाएगा, मिल नहीं, जाएगा वो दूसरा। घर के सामने का ही था ना। तो वो भी मिल जाएगा ना, थोड़ा समय दो, वो भी दिलवा देंगे। कौन सी चीज़ है वो? मिल जाता है वो, कोई नहीं है बात। असुर लोग देवताओं को मिमिक करते हैं, यानी कि देवताओं की तरह व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। असली शक्ति तो देवताओं की ही होती है, तो जो वो कर सकते हैं वो हम भी कर सकते असली जो तंत्र होता है ना, वो हम लोगों के साथ हो चुका है। हैं, कर ही रहे हैं। जो लास्ट स्टेज होती है, यानी यहाँ पर ही कैमरे लगे और वो कैमरे की रिकॉर्डिंग कुछ सेकंड के लिए बंद होगी, उसके बाद कहते हैं हाँ सामान रखा जाएगा और कैमरे की रिकॉर्डिंग आगे हो जाएगी, तो तुम उसको पकड़ ही नहीं सकते। दरवाजा इतनी जम से पटकाएगा कि मतलब ऐसा लगेगा कि टूट के बाहर आ जाएगा, लेकिन वो कुछ नहीं दिखता था कैमरे में। बहुत- हाँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा उसमें। जैसे सारी पिक्चरों चीजें में इधर उधर हो गई, पर केवल कोई आया नहीं गया, हमारा नुकसान हुआ है। वो जो आप- नहीं, वो अपने इसमें रहता है, वो किसको है? अपन जितना चीज़ में विश्वास करेंगे, जो चीज़ में, फिर उतना मात्रा में वो अपने साथ सब व्यवहार होता करते है हैं। वो रिकॉर्ड और होता अभी जो है। लोग नहीं, जैसे आप लोग मानते हो तंत्र का, एक चीज और होती थी, हम्म। जैसे बैतूल जाता था ना मैंने मेरे घर का थोड़ा बहुत कुछ तो करते रही होगी दीदी, तो वो आजू बाजू में झटके दे देती थी। इधर एक चाचा के बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसका ऑपरेशन हो गया, मतलब किसी को भी झटके दे देती थी। तो वो यही करते हैं ना, उन लोगों का वही रहता है। उनके पास कृपा करने की चीज़ नहीं रहती है। और संतोषी वगैरह, संतोषी मसानी होती है, उनकी बहुत बड़ी शक्ति नहीं होती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कर्म को, और देवी क्या करती है, कृपा करती है। वो अपन उसकी सेवा करते हैं, बदले में वो कृपा करती है, क्योंकि वो देवी है। पर इसको जल्दी से जल्दी हटवा, एकदम शीघ्र से शीघ्र हटाते हैं उसको। आप फोटो लिया बेटा, फोटो लिए, आपकी फ़ोटो बस दीजिए, आपका और भाई का, दोनों का फ़ोटो दीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप पुराना में। तंत्र मंत्र का सामान नहीं रखना है, और देवी देवता हाँ, घर में कोई देवी देवता नहीं रखना है। किसी ने भी कुछ भी गाड़ा वाड़ा हो, वो सब निकाल के टोटल फेंक देना है। कुछ त्रिशूल विशूल भी लेना है। ताबीज़ दिया हो, कुछ भी दिया हो, वो सब ले जाके ताबीज ये तो ये गुरुजी के हाथ का है, सब विसर्जित बाकी करना है और टोटल। कोई ताबीज नहीं है वो। सब ले जाके कौन से कौन से कुछ नहीं दिया। ये भागवत करते हैं, भागवत कथा वाले 4 वो भी तंत्र विद्या वाले थे। इनसे पूछो ना, क्या नाम है? क्या नाम है इनका? क्या नाम है देवी का? देखो, तंत्र जो करेगा ना, वो भागवत नहीं करेगा, बता रहे हो। नहीं, वो दोनों चीजें करते हैं। नहीं तो झूठ बोलते हैं ना। तंत्र खराब वाला रहता है, 2 तरह के तंत्र रहते हैं। अच्छा करते मतलब अच्छा, बुरा वाला नहीं, अच्छा बुरी शक्तियों से भी होता है ना। शक्ति कौन सी है आपके पास? जैसे मसानी है, वो संतोषी का चल रही है। संतोषी अभी 1960 में आई हुई देवी है, पनपाई हुई लोगों ने। पहले थोड़ा ना देवी थी, हमारे पुराणों में कहाँ लिखा है संतोषी के बारे में? तो वो कौन है? वो जो है ना, उसको कुछ नहीं समझता, उसके चक्कर में तो खेत भी चला गया। वो वही तो बता रही हूँ। हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, नहीं तो कुछ सेवा नहीं होता है, करने वही तो बता रही हूँ। ये लोग वो गलत हो जाएगा। नीचे की शक्तियों को लेके तंत्र करते हैं, अच्छे के लिए भले ही करेंगे, पर शक्तियाँ खराबी होती है। और उनके रहने से अपना खराब होता है मेन चीज़। अगर जैसे खराब शक्ति रही, वो अच्छा भी करने आएगी अपना, तो भी अपना खराब ही होगा। मैं माता राम की संतुष्टि के लिए गया था वहाँ, लेकिन मेरे को मालूम था जब दीदी ने नहीं कर पाई, वो जो है पावर है पूरी, मैंने देखा हूँ, कई लोगों को आराम लगा वहाँ। अरे पावर लेकिन- सभी रहता है। लेकिन हमारे यहाँ की जो शक्ति है ना, उस चीज से जीतना मतलब नहीं तो क्योंकि आपके यहाँ पे पिशाच है, जिन्न है, और खुद ही मसानी है। जो आपकी दादी के ऊपर आती थी ना, वो खुद ही मसानी आपके घर में है। तो वही जो मसानी आपके घर में, वही उनके पास है, उससे वो दरबार चला रहे हैं। और आपके यहाँ पे जो है, आपकी दादी के ऊपर जो खेलती थी, दादी शांत हो गई तो शक्ति रह गई। शक्ति नंगी घूम रही है, और वही सारा सब ये तीनों लोग मिलकर खराब कर रहे हैं आपका। पर एक बात आपकी लिखी थी कि नहीं, जो घर में हो रहा है सब बात लिखी थी, 100%। तंत्र मंत्र जिसके अगेंस्ट हुआ रहता है, उसको ही पता रहता है कि क्या होती हैं चीज़ें। जी चलो ठीक है, पहले फ़िलहाल सबसे पहले आपका फ़ोटो दीजिए। सबसे पहले इनका बंधन करते हैं सभी लोगों का, और जिस पे भी शक हो उससे दूर रहो। अगली बार पेशी वगैरह पाओगे, उनका फ़ोटो लाना, मैं पूछ लूँगा दूतों से, अगर वो रहेंगे तो बता दूँगा आपको। ठीक है, आगे आचार्य जी को दिखा लो, और वो मिट्टी भी आचार्य जी को दे देना, सर बस सही होगा। बस ये सब उतारना है, नहीं तो फिर होगा नहीं, फिर से ये हाँ, बोलेंगे और कि नहीं होता है। ये ऐसा- सब बेटा गले वाले में जो है वो कामाख्या निकालना। देवी है, यहाँ से हर तंत्र जाता है, चाहे कोई भी करे। जी,
स्वयं शिव जी भी अगेंस्ट खड़े रहे ना देवी के, तब भी वो हरा देती है। देखो कैसे बैठी है वो, शिव जी के ऊपर बैठी है वो। तो ये- उससे बड़ी और कोई शक्ति होती नहीं है, पर आप नियम पालने चाहिए। फिर वो उसका मत- यही नियम है कि अगर उसके बनना है तो सबको छोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बनोगे। सबका बन के उसके नहीं बन सकते। ये सारी चीजें खत्म कर दो घर में से। सब वो खत्म करेंगे, होगा। पर आपको ये जैसे तावीज है, किसी ने ये सब दिया हुआ त्रिशूल है, नहीं है तो निकाल देंगे। टोटल हाँ, सब वही। विसर्जित करना है, कुछ भी चीज़ नहीं। देखो ना, रक्षा रहती है ना, कुछ रहता है। ये सब सारा चीज़ देवी की सेवा में आडंबर नहीं चलता, क्योंकि वो प्रत्यक्ष शक्ति है। वो ऐसा मनगढ़ंत तरीके से पूजा पाठ करने वाली शक्ति नहीं है। उसका केवल ध्यान होता है, ध्यान ही उसकी सेवा होती है, उसके लिए बलि होता है। ठीक है, पहले जब सब हट जाएगा, काम धाम चलने लगेगा, तो उसके बाद आके उसको देवी को बलि कर लेना। अभी अभी क्रिया के लिए केवल फोटो दो आपका, और आचार्य जी बता देंगे आपको, दिखा दीजिए उनको जाके। ठीक है। फोटो मेरे अकेले भी